नमस्कार। आज हम दिल्ली के पब्लिक ग्रीवियंस मॉनिटरिंग सिस्टम यानी पीजीएमएस को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम है जो दिल्ली के नागरिकों को सरकारी विभागों से जुड़ी अपनी शिकायतें सीधे दर्ज कराने की ताकत देता है। हम सब के साथ कभी न कभी ऐसा होता है ना, किसी सरकारी काम में दिक्कत आ रही है, कोई सेवा ठीक से नहीं मिल रही और समझ नहीं आता कि आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, किससे कहें। ये एक बहुत ही आम समस्या है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक पक्का समाधान मौजूद है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम शुरू करेंगे शिकायत करने के अधिकार से, फिर समझेंगे कि ये पीजीएमएस असल में है क्या, शिकायत की तैयारी कैसे करनी है, ऑनलाइन फाइल करने का पूरा प्रोसेस क्या है और शिकायत दर्ज करने के बाद क्या होता है। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि आपकी आवाज़ उठाना इतना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात ये समझना कि शिकायत करना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक नागरिक होने के नाते ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है। ये पूरा सिस्टम इसी एक सोच पर टिका है कि अगर हमें जो पब्लिक सर्विसेज मिल रही हैं वो सही नहीं हैं, तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम सरकार को बोलें और उसे जवाबदेह ठहराएं। ये हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। तो सवाल ये है कि इस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास क्या टूल है। यहीं पर एंट्री होती है पीजीएमएस की, जो खास तौर पर दिल्ली के नागरिकों की शिकायतों को सुनने और सुलझाने के लिए ही बनाया गया है। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो पीजीएमएस दिल्ली सरकार का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। एक ही जगह जहां कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के खिलाफ अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। इसका मकसद पूरी प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाना है। अच्छा, तो किस तरह की शिकायतें यहाँ की जा सकती हैं? देखिए, ये पोर्टल सिर्फ छोटी-मोटी असुविधाओं के लिए नहीं है। ये करप्शन, किसी अधिकारी द्वारा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल या किसी शिकायत पर एक्शन ना लेने जैसे गंभीर मुद्दों के लिए भी बनाया गया है। और इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, बिजली, डीडीए, लगभग दिल्ली की हर पब्लिक सर्विस को इसके अंदर कवर किया गया है। इससे पता चलता है कि सिस्टम को कितना मजबूत और व्यापक बनाने की कोशिश की गई है। चलिए, अब प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। शिकायत दर्ज करने से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि देखिए, एक अच्छी तरह से तैयार की गई शिकायत के सुने जाने और उस पर एक्शन होने के चांस हमेशा ज्यादा होते हैं। पीजीएमएस पर जाने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, और वो है कि पहले उस डिपार्टमेंट की अपनी हेल्पलाइन पर कांटेक्ट करने की कोशिश करें। कई बार प्रॉब्लम वहीं पर जल्दी से सॉल्व हो जाती है और आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ कुछ ज़रूरी हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जैसे करप्शन के लिए 1031 है, पानी की कोई दिक्कत है तो दिल्ली जल बोर्ड का 1916 है। तो पहला कदम हमेशा यही होना चाहिए कि सीधे डिपार्टमेंट से बात की जाए। अगर हेल्पलाइन से बात नहीं बनी, तब हमें पीजीएमएस के लिए तैयारी करनी होगी। इसमें आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर पहले कोई शिकायत की है तो उसकी कॉपी, और सबसे ज़रूरी सबूत यानी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये तस्वीरें हो सकती हैं, कोई लेटर हो सकता है, क्योंकि बिना सबूतों के आपकी शिकायत में वजन नहीं आएगा। तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर कि पीजीएमएस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करनी कैसे है। ये प्रोसेस बहुत सीधा है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। ये एक सिंपल 4 स्टेप का प्रोसेस है। पोर्टल पर जाइए, अपनी समस्या को साफ साफ शब्दों में लिखिए, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और सही डिपार्टमेंट चुनिए। और सबसे आखिर में, जो सबसे ज़रूरी है, फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक यूनिक शिकायत नंबर मिलेगा। उस नंबर को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। अपनी बात साफ साफ लिखें, डॉलर या स्टार जैसे स्पेशल कैरेक्टर्स यूज न करें, उससे एरर आ सकता है। फाइल का साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हाँ, सही डिपार्टमेंट चुनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शिकायत गलत जगह पहुंच जाएगी और बेवजह देर होगी। चलिए, मान लेते हैं कि शिकायत सफलतापूर्वक दर्ज हो गई। अब आगे क्या? अब हम ये समझते हैं कि शिकायत दर्ज करने के बाद क्या होता है और हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे अच्छी बात, शिकायत दर्ज करने की कोई फीस नहीं है। ये बिल्कुल मुफ्त है, ताकि पैसों की वजह से कोई भी अपनी आवाज़ उठाने से हिचकिचाए नहीं। इसके लिए एक ऑफिशियल टाइमलाइन भी है। 5 वर्किंग डेज के अंदर आपको एक रसीद मिल जानी चाहिए। केस की सुनवाई आम तौर पर
3 हफ्तों में शुरू हो जाती है और फाइनल समाधान में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। ये टाइमलाइन पारदर्शिता लाती है। याद है वो रेफरेंस नंबर जिसे सहेजने के लिए कहा था? बस उसी नंबर का इस्तेमाल करके आप PGMS पोर्टल पर कभी भी अपनी शिकायत का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इससे आपको पता चलता रहता है कि आपके केस में क्या चल रहा है। और अगर मान लीजिए आपको जो समाधान मिला, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो भी रास्ते बंद नहीं होते। आप मामले को डिपार्टमेंट के और बड़े अधिकारियों तक ले जा सकते हैं। करप्शन के मामलों में सीधे लोकायुक्त के पास भी जा सकते हैं। और आखिरी विकल्प के तौर पर कानूनी रास्ते तो हमेशा खुले ही रहते हैं। आखिर में यह समझना जरूरी है कि एक अकेली शिकायत भी इतनी जरूरी क्यों है। ये सिर्फ आपकी एक पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में नहीं है, ये एक बड़े बदलाव का हिस्सा बनने जैसा है। ये लाइन इस पूरे सिस्टम का मकसद बताती है: पारदर्शिता, जवाबदेही और हर नागरिक के लिए बिना किसी भेदभाव के अच्छी सर्विस। जब लोग अपनी आवाज उठाते हैं तो इससे पूरे सिस्टम को सुधारने में मदद मिलती है। तो अब जब ये सारी जानकारी हमारे पास है, सवाल ये है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। ऐसी कौन सी पब्लिक सर्विस है जहां आपको लगता है कि सुधार की गुंजाइश है? याद रखिए, एक अकेली आवाज भी उस बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकती है।